आपको जानकारी दे दें कि एक देश एक चुनाव पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बातचीत चल रही थी लगातार और बताया जा रहा है जिस तरीके से दावा किया गया था उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। मोदी कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी है और जल्द ही संसद में ये बिल पेश हो सकता है। तो लगातार इस पर बातचीत चल रही थी, इसको लेकर तमाम बातें भी सामने आ रही थी, दावा किया जा रहा था और अब खबर यह भी है कि जल्द ही पेश हो सकता है। और चलिए इसी बीच हम अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। संसद में पोस्टर हमला जमकर आज सदन के बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पोस्टर लेकर आते हैं जिसमें एक तरफ सोनिया गांधी का चेहरा होता है, दूसरी तरफ सोरोस का। और सवाल यही पूछते हैं कि आखिर कांग्रेस और सोरोस का संबंध क्या है। जॉर्ज सोरोस वही है जिसने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। इसीलिए सोनिया गांधी जी जवाब दें। तो देखिए, सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार घिरती जा रही है। गले की फांस बन गया है सोरोस कांग्रेस के लिए और ऐसे में सदन के भीतर भी बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है, सवाल कर रही है कि कांग्रेस अपनी चुप्पी को तोड़े और ये बताए कि कांग्रेस और सोरोस का रिश्ता क्या है। लगता है बीजेपी सोरोस के मामले में कांग्रेस को छोड़ने के मूड में नहीं है। एक बार फिर संसद परिसर में कांग्रेस को उसी के अंदाज में बीजेपी ने घेरा है। अब की बार ये कमान संभाली है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गुरुवार को संसद परिसर में गिरिराज सिंह ने पोस्टर दिखाकर प्रदर्शन किया। इस पोस्टर में सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस की फोटो लगी हुई थी। पोस्टर के माध्यम से गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी से सोरोस को लेकर सवाल पूछे हैं। सोरोस और सोनिया का ये पोस्टर बीजेपी के उसी मुहिम का हिस्सा है जिसके तहत कांग्रेस पर विदेशी शक्तियों से फंडिंग का आरोप लगा रही है बीजेपी। पिछले कई दिनों से तमाम मंचों पर बीजेपी कांग्रेस को इस मामले पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। 2010 से लेके 2014 तक पूरा शेयर मार्केट से सोरोस पैसा लेता रहा। वो गांधी फैमिली से मिला। सोरोस और गांधी फैमिली का संबंध क्या है? राजीव गांधी फाउंडेशन को सबसे ज्यादा पैसा सोरोस ने दिया। सोरोस जो है मनोज भार्गव, हंस फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन और किंग एंड जज के साथ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ सोरोस का रिश्ता क्या है? संसद के बाहर ही नहीं बल्कि संसद के अंदर भी बीजेपी सोरोस का मुद्दा उठाती रही। राज्यसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी सोरोस के मामले पर कांग्रेस से तीखे सवाल पूछे। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कांग्रेस पर सोरोस से कनेक्शन का आरोप भी लगाया। नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी को खुद इस मामले पर जवाब देना चाहिए। इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोनिया गांधी जी एंड सोरोस? द कंट्री वांट्स टू नो। देश की आम जनता जानना चाहती है। जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहाँ कांग्रेस पार्टी उठाती है और देश को डिस्टेबलाइज करती है। मैं इसके लिए निंदा प्रस्ताव लाने की बात भी करता हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर उद्योगपतियों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाती रहती है, लेकिन अब बीजेपी भी कांग्रेस को उसी की पिच पर घेर रही है। बीजेपी का आरोप है जॉर्ज सोरोस देश में राजनीतिक अस्थिरता फैलाना चाहता है। कांग्रेस को सोरोस की तरफ से फंडिंग हो रही है, इसलिए सोरोस के इशारे पर कांग्रेस नेता सोरोस जैसी भाषा बोलते हैं। सोरोस का मुद्दा कितना गर्म है, इसे लेकर राज्यसभा की कार्यवाही तक नहीं चल पा रही है। 2 दिन पहले बीजेपी ने इस मामले पर राज्यसभा के अंदर चर्चा की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर चर्चा नहीं होने दी। इस दौरान जमकर राज्यसभा में हंगामा हुआ। इसी हंगामे के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति को निशाने पर ले लिया। गुरुवार को राज्यसभा में जेपी नड्डा ने इसे लेकर कांग्रेस को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। खड़गे जी जो बहुत सीनियर लीडर हैं, वयोवृद्ध नेता हमारे जो बहुत ही तजुर्बेकार हैं,
क्रिटिसाइज किया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, ये कंडेमनेबल है। जॉर्ज सोरोस का मामला फिलहाल दबने वाला नहीं है। बीजेपी जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है, उससे साफ है कि कांग्रेस को आखिरकार इस मुद्दे पर जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे और बात दिल्ली की करेंगे, जहां घुसपैठियों के खिलाफ लगातार पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसके लिए जांच भी जारी है। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा सामने आता नजर आ रहा है, जहां घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है। दरअसल एलजी के ऑर्डर के बाद पुलिस की टीम जांच के लिए पहुंची। कल कालिंदी कुंज टीम पहुंची थी और आज दो बड़े इलाकों में मदनपुर खादर और सीलमपुर तलाशी अभियान चलाने के लिए टीम पहुंची, जहां आइडेंटिटी कार्ड्स की चेकिंग की जा रही है, आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है, नाम पता पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो बेसिक डिटेल्स हैं वो भी जुटा रही है टीम। दिल्ली से घुसपैठियों को निकालने का अभियान। सीमापुरी से मदरपुर खादर तक पुलिस ड्राइव। बांग्लादेशियों की हो रही पहचान। रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश। दिल्ली में देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे अवैध घुसपैठियों को खदेड़ने का अभियान जारी है। दिल्ली पुलिस झुग्गियों में नाम और पहचान बदलकर रह रहे घुसपैठियों की तलाशी और पहचानने का ड्राइव चला रही है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पुलिस को निर्देश दिया था कि स्पेशल ड्राइव चलाकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर एक्शन लिया जाए। एलजी के दफ्तर से इसे लेकर एक लेटर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस शहर के अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर रही है। गुरुवार को भी दिल्ली से मुस्लिम बहुल इलाके सीमापुरी में दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस ने घर घर जाकर संदिग्ध लोगों की पहचान की और उनके कागजात चेक किए। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है, जिन पर घुसपैठिया होने का शक है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की रुके होने की जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस जो है स्पेशल ड्राइव चला रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की सीमापुरी थाना इलाके में। तस्वीरों में देख सकते हैं लोकल थाना पुलिस टीम जो है वो मौके पे मौजूद है। तमाम जो लोग यहाँ पे अवैध तरीके से रुके हुए हैं बांग्लादेशी, उनके जो दस्तावेज हैं वो देखे जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त हम एक दुकान पे आके रुके हैं और जो SHO सीमापुरी हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और जो शख्स अंदर मौजूद हैं उनके दस्तावेज जो है वो देखे जा रहे हैं। दिल्ली का मदनपुर खादर भी एक ऐसा इलाका है जहां बड़े पैमाने पर घुसपैठियों के छिपे होने का आरोप लगता है। बीजेपी अक्सर दिल्ली में वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कुछ दलों पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाती रही है। मदनपुर खादर में पुलिस ने ऐसे लोगों की पहचान करने का अभियान चलाया है। दिल्ली पुलिस लगातार स्पेशल ड्राइव चला रही है ये पहचानने के लिए कि आखिर कौन रोहिंग्या है और कौन बांग्लादेशी है। यहाँ पर ये मदनपुर खादर का इलाका है जहाँ पर आप चारों तरफ देखेंगे आपको कूड़े का ढेर नजर आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस इस कूड़े के ढेर में जो झुग्गियां बनी है उन झुग्गियों में आखिर कौन बांग्लादेशी है कौन रोहिंग्या है इसकी जांच कर रही है लगातार, क्योंकि 2 महीने बाद वो रिपोर्ट पेश करनी है दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के सामने, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 2 महीने में ये रिपोर्ट उनके पास होनी चाहिए कि दिल्ली में जो अवैध तरीके से घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली के स्लम एरिया और मुस्लिम बहुल इलाकों में छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं। इसके अलावा रेल पटरियों के किनारों पर भी झुग्गी डालकर ऐसे तत्व रह रहे हैं। आरोप है घुसपैठिए शहर में चोरी, स्नैचिंग, तस्करी जैसे धंधों में भी एक्टिव रहते हैं।
जहां पूरी हिंसा में भी अवैध बांग्लादेशी के शामिल होने के आरोप लगे थे। इसीलिए अब पुलिस झुग्गी बस्तियों में डोर टू डोर वेरिफिकेशन करने की कोशिश कर रही है। अम्मा क्या नाम है आपका? आपका नाम नूरजा खातून। कहाँ से हैं आप? गाँव में। गाँव कौन सा गाँव है? मान का चौर। हाँ, कौन सा गाँव? मान का चौर। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? हाँ सब। दिल्ली पुलिस जो पूछ रही है वो सब बता रही है? ठीक हो गए। बांग्लादेशी भी यहाँ आसपास रहते हैं कोई? नहीं, इधर नहीं रहते हैं। नहीं। जी, क्या नाम है भैया आपका? अलीमुद्दीन। अलीमुद्दीन, कहाँ से हैं आप? आसाम गुवाहाटी। गुवाहाटी से। कितने साल से रहते हैं? मेरे पैदाइशी दिल्ली का, हमारा सब कुछ असम का है। मेरे पापा यहाँ पर शादी किया था, तो मेरा पैदाइशी दिल्ली का है। तो पूरी फैमिली यहाँ रहती है? हाँ, पूरी फैमिली। डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? हमारा सब कुछ क्या है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, NRC सब है। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दिल्ली या दूसरे राज्यों में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ के पीछे एक सिंडिकेट का हाथ है, जिसके तार बंगाल से जुड़े हुए हैं। दावा किया जाता है कि घुसपैठ कराने वाला सिंडिकेट पहले बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को बॉर्डर पार करवाकर भारत में एंट्री दिलाते हैं। इसके बाद बंगाल के 24 परगना, वर्धमान, नादिया जैसे इलाकों से घुसपैठियों का फर्जी तरीके से आधार कार्ड तैयार कराते हैं। आधार और दस्तावेज बनवाकर उन्हें भारत के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया जाता है। राजधानी दिल्ली भी घुसपैठियों के सिंडिकेट की मनपसंद जगहों में से एक है, इसीलिए शहर में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इन्हें निकालने के लिए पुलिस का महाअभियान जारी है, जिसका असर जल्द ही दिखना शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।